morning students, welcome to class 12th. Today we will do our new chapter relation and function. This is chapter number 1. ठीक है, तो फर्स्टली हम करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन। अगर हम देखें अपनी रियल लाइफ में तो रिलेशन जैसे मदर सन का होता है, फादर डॉटर का होता है, ब्रदर सिस्टर का होता है, हस्बैंड वाइफ का होता है। ये रिलेशन जो होते हैं हमारी रियल लाइफ में होते हैं। अगर हम मैथमेटिक्स लैंग्वेज में देखें तो हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं कि वन एलिमेंट का सेकंड से क्या रिलेशन है, क्या वो उससे ग्रेटर है, उसके इक्वल है, स्मॉलर है, स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये सारे क्या होंगे, इसके रिलेशन होंगे। तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे गिवन है रिलेशन। यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्होंने बताया कि स्वरा का निशा से यहाँ पे इसने रिलेशन लिया इज फ्रेंड ऑफ। मीन आप इसको क्या बोलोगे, स्वरा इज फ्रेंड ऑफ निशा, लीजा इज फ्रेंड ऑफ मायरा, रमीशा इज फ्रेंड ऑफ किया एंड कायरा इज फ्रेंड ऑफ मिया। ठीक है, तो ये इसने इसका रिलेशन दिखाया हुआ है। इसमें जो फर्स्ट वाला होता है, जैसे ये है सेट ए, इसको सेट ए बोलोगे, ये सेट बी बोलोगे। आपने ये दिखाया कि सेट ए का बी से क्या रिलेशन है। ठीक है, आपने यहाँ पे एक सेट बना लिया है। ठीक है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इसने कैसे राइट किया है कि एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग टू बी, एक्स रिलेटेड टू वाई, या एक्स इन द रिलेशन ऑफ आर टू वाई। तो आपने ये बताया है कि एक्स मीन जो फर्स्ट वाले जो जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट ए से बिलोंग करते हैं। वाई बिलोंग टू बी का मीनिंग ये है कि सेकंड वाले जो एलिमेंट हैं वो सेट बी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, मीन आप ऐसे कह सकते हो कि स्वरा इज फ्रेंड ऑफ निशा, लीजा इज फ्रेंड ऑफ मायरा, रमीशा इज फ्रेंड ऑफ किया एंड कायरा इज फ्रेंड ऑफ मिया। क्लियर है। उसके बाद में ये सारे रिलेशन है, जैसे इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, इज केयर ऑफ, ये सारे रिलेशन सेट ऑफ नंबर्स में हम दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसने एक और एग्जांपल लिया हुआ है कि वन रिलेटेड टू वन, मीन स्क्वायर में दिखाया हुआ है कि वन का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है। तो इसको इसने 1 इज इन रिलेशन ऑफ 1, 2 इज इन रिलेशन ऑफ R2, 4, 3 is in relation of R2, 9, 4 is in relation of R2, 16। इसको हम सेट में कैसे राइट कर सकते हैं, 1 1 1 1 2 4 3 9 4 16। ठीक है, और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे राइट करोगे आप, ये तुम्हारी रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो इसमें क्या करोगे, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड y क्या है तुम्हारा, y इज द स्क्वायर ऑफ x। ये y है, ये स्क्वायर किसका है, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ही आपके पास y आएगा। मीन अगर x का स्क्वायर करोगे तो y आएगा। क्लियर है। उसके बाद में इसने डेफिनेशन दिया, रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। जो रिलेशन बनता है ना आपका सेट ए से सेट बी तक, वो क्या होगा, सबसेट होगा ए टू बी, ए क्रॉस बी। कहने का मीनिंग ये है कि जरूरी नहीं है कि हम सारे एलिमेंट लेके चलते हैं। हम इसमें हो सकता है कुछ एलिमेंट, जैसे ये है, ये तुम्हारा सबसेट है। ठीक है, ये जो आप दिखा रहे हो ये तुम्हारा सबसेट है, क्योंकि तुमने सारे नेचुरल नंबर शो नहीं किए। अगर सारे नेचुरल नंबर शो करते तो वो आपका सेट होता पूरा। अब ये क्या तुम्हारा सबसेट बन रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे रेंज के बारे में, डोमेन के बारे में और कोडोमेन के बारे में। सिंपल सी लैंग्वेज में देखो, जैसे ये है, इसमें जो फर्स्ट वाला सेट होता है ये तुम्हारी डोमेन होती है। ठीक है, सेकंड वाला जो सेट होता है पूरा, ये तुम्हारी कोडोमेन होती है। रेंज किसको बोलते हैं, हम रेंज इसी को बोलते हैं, लेकिन इसमें से अगर कुछ एलिमेंट्स हम लें, मीन इसका सबसेट ले लें, तो हम उसको रेंज बोलेंगे। कोडोमेन पूरे जो जितने भी तुम्हारे नेचुरल नंबर
कोडोमेन बोलेंगे जितने भी तुम्हारे बी सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो अगर सारे ले रहे हो तो वो तुम्हारी कोडोमेन होगी। अगर सेट बी में से आप कुछ थोड़े से एलिमेंट छोड़ रहे हो तो वो तुम्हारा बन जाएगा सबसेट। तो सबसेट को बोलेंगे हम रेंज। ठीक है, अब इसमें जैसे इसने एग्जांपल लिया हुआ है कि कंसीडर रिलेशन आर ऑफ अ सेट ए। ये एक सेट ए ले लिया, सेट बी इसने ये 2 4 6 8 ले लिया, रिलेशन इसने 1 2 3 4 5 6 बना लिया। ठीक है, ये 7 और 8 इसने छोड़ दिया। तो अब डोमेन क्या आएगी इसकी? डोमेन देखो फर्स्ट वाले जो भी इसके एलिमेंट है वो सारे डोमेन हो जाएंगे 1 3 5। रेंज क्या हो जाएगी? 2 4 6 हो जाएगी। कोडोमेन क्या हो जाएगी? जो सेट बी है पूरा ये तुम्हारी कोडोमेन हो जाएगी। क्लियर है? उसके बाद में आते हैं तुम्हारे पास टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशन में आपने अलग अलग टाइप के रिलेशन पढ़ने हैं। जैसे फर्स्ट है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन किसको बोलते हैं? मीन जो आपका वो रिलेशन बन ही ना रहा हो, जिसकी बात हम कर रहे हैं वो रिलेशन अगर ना बन रहा हो तो उसको हम वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। जैसे इसने दिया हुआ है कि अगर कोई भी एलिमेंट ए में रिलेट नहीं करता, ठीक है, कोई भी एलिमेंट अगर ए में रिलेट गिवन जो आपको सेट होगा उसमें अगर कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा तो उसको हम क्या बोलेंगे? वॉइड बोलेंगे या एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। जैसे इसने एग्जांपल लिया कि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन अ गर्ल्स स्कूल। तो गर्ल्स स्कूल में ऑब्वियस सी बात है कि ओनली गर्ल्स ही होंगी। ठीक है, अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट सबसेट, इसका सेट ले रहे हैं कि हियर नो स्टूडेंट इज अ ब्रदर ऑफ अनदर स्टूडेंट। तो अगर कोई बॉय होता तो ही ब्रदर होता। ठीक है, तो इस स्कूल की बात कर रहा है कि इसमें कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो ब्रदर हो किसी अदर स्टूडेंट का। तो इट मीन क्या है? अब इसमें ओनली गर्ल्स स्कूल है तो इसमें बॉयज हो ही नहीं सकते। तो ये जो बात कर रहा है ये बात ऐसी कर रहा है कि इसमें ये वाले एलिमेंट है ही नहीं, इस गिवन सेट में ये वाले एलिमेंट है ही नहीं। तो इट मीन ये क्या है? एक एम्प्टी रिलेशन है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मीन सारे उसमें जो है एलिमेंट्स होने चाहिए, ईच एलिमेंट होना चाहिए, तो उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। जैसे इसने दिया कि डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ एनी 2 लिविंग ह्यूमन बींग्स इज लेस देन 3 मीटर इन यूनिवर्सल रिलेशन। तो हमें पता है कि कोई भी आप किन्हीं भी 2 लिविंग ह्यूमन बींग्स की अगर आप हाइट ले लेते हो और उनका डिफरेंस करते हो, ठीक है, तो वो 3 मीटर से लेस देन होगा। अब 3 मीटर कितने होते हैं? 300 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि 300 सेंटीमीटर तो किसी की हाइट मेन डिफरेंस करने भी इतनी हाइट तो हो नहीं सकती। तो इट मीन किसी की नहीं हो सकती। तो ये क्या बन जाएगा? तुम्हारा यूनिवर्सल रिलेशन बन जाएगा। मीन सारे एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद में ये क्या है कि एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन जो है इनको हम ट्रिवियल रिलेशंस भी बोलेंगे। मीन इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा। एम्प्टी वाले में सब एम्प्टी आ रहे हैं, यूनिवर्सल में सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो आपके पास इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिवियल रिलेशन बोलेंगे। उसके बाद में आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि रिलेशन आई इक्वल टू एक्स कोमा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ ऑन ए। तो इसमें जो एलिमेंट आप ले रहे हो ये सेम ले रहे हो, मीन कुछ भी रिलेशन ले रहे हो। अब इसमें क्या ले रहे हो? अगर आप ऐसा कुछ सेट लेते हो कि अगर x + 0 इक्वल टू एक्स, कि x में मीन किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करोगे तो हमें पता है कि वो सेम नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे जैसे 1 + 0 इक्वल टू 1, 2 + 0 इक्वल टू 2, 3 + 0 इक्वल टू 3, 4 + 0 इक्वल टू 4। तो इस टाइप के रिलेशन को हम बोलेंगे कि सेम अपने पास जो है आंसर आ जाए तो उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट यूज़ हों। अगर आपके पास यहाँ पे 3 तक या फिर 2 तक भी इसको राइट करते तो इसको भी हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते। क्लियर है? उसके बाद में है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मीनिंग ये है कि अगर कोई सेट कोई भी 2 चीज़ों का अगर आपस में रिलेशन बन रहा है, जैसे मान लो कि अगर मैं किसी की डॉटर हूँ, ठीक है, तो जो मदर है वो क्या है? किसी डॉटर की मदर है। मीन जैसे मदर एंड डॉटर का रिलेशन होता है कि जो मदर है वो किसी की डॉटर की मदर है। ठीक है,
और जो डॉटर है वो क्या है, किसी मदर की डॉटर है। मीन अगर किसी का ब्रदर है तो वो सिस्टर का ब्रदर है, ठीक है। अगर कोई ब्रदर किसी सिस्टर का ब्रदर है तो सिस्टर भी तो किसी ब्रदर की सिस्टर हुई। मीन दोनों चीजें अगर एग्जिस्ट कर रही हैं, मीन दोनों रिलेशन एक दूसरे में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इनवर्सल रिलेशन। जैसे इज फादर ऑफ का ले रखा है और इज सन ऑफ। अगर इज फादर ऑफ रिलेशन ले रहे हो तो वो इज सन ऑफ भी होगा, ठीक है। अगर आप इज लेस देन, अगर कोई भी नंबर देखो, जैसे आपने 3 और 5 ले लिया, क्या बोलोगे, 3 इज लेस देन 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 3 भी तो होगा। मीन आपस में इनका रिलेशन तो बन रहा है। अगर इसका इससे रिलेशन है तो इसका भी तो इससे कुछ रिलेशन है, ठीक है। अगर ऐसे रिलेशन बनते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनवर्स रिलेशन।